अनोखे जलखोजी। अर्जुन ने धरती में बाण मारकर और उससे निकली निर्मल जलधारा से शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। महाभारत की इस कथा को सभी ने पढ़ा सुना है। इस कथा की सत्यता पर कोई विश्वास करे या नहीं, पर आज के घोर वैज्ञानिक युग में जब अत्यंत संवेदनशील यंत्र बेकार हो जाते हैं और डिग्रीधारी बड़े बड़े इंजीनियर भी हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, तब आधुनिक अर्जुन अपनी अभोखी दृष्टि और अतीन्द्रिय ज्ञान से आनन फानन में धरती के गर्भ में छिपी जित संपदा का ठीक ठीक पता लगा लेते हैं। हैरत की बात यह है कि इन आधुनिक अर्जुनों का जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी तो दूर, विज्ञान के क, ख, ग से भी कभी इनका साथका नहीं पड़ा होता। सिद्ध अमरीकी फर्म सी.ए. ने न्यूजर्सी अमेरिका में अपना विशाल तारांकन कारखाना लगाया, पर शीघ्र ही व्यवस्थापकों को पता लगा कि कारखाने वाले क्षेत्र के आसपास मीलों तक पानी अत्यल्प मात्रा में था, जो कारखाने और उसके कर्मचारियों की रोजमर्रा की जरूरतों तक को पूरा करने के लिए काफी था। पर्याप्त जल स्रोत न ढूंढ पाने की हालत में कारखाना कैसे चलता। उसकी स्थापना में करोड़ों डॉलर लग चुके थे। इंजीनियरों के सारे प्रयास निरर्थक सिद्ध हुए। मजबूर होकर फर्म के मालिकों ने जल खोजियों के सम्राट हेनरी ग्रास से संपर्क स्थापित किया। ग्रास ने अपनी अद्भुत शक्ति से कारखाने के परिक्षेत्र में ही एक जल भंडार का पता लगा लिया और इस तरह कंपनी के इबते जहाज को सहारा देकर उन्हें उपकृत करते हुए अपना चिर आभारी बना लिया। कंपनी के मालिकों ने स्वीकार किया कि यदि समय से हेनरी ग्रास ने उक्त जल भंडार का पता न लगाया होता तो कारोबार सिमट गया होता। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ ग्रामीण अंचलों में कम वर्षा होने की वजह से सूखे की स्थिति आ गई थी। तत्कालीन बम्बई सरकार ने अपने इंजीनियरों और नक्शानवीसों को ताकीद किया कि वे उक्त क्षेत्र में के और बावलियां खोदकर जल का प्रबंध करें, मगर इंजीनियरों का सारा कौशल नाकामयाब रहा। बड़े बड़े इंजीनियरों ने अपने यंत्रों, उपकरणों और सहायकों की टोली के साथ उस समूचे क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया और बावजूद इतनी भाग दौड़ के कोई भी कुआं न खोद सके। सूखे की स्थिति बरकरार रही। आसन संकट की उस वेला में प्यासी जनता में अपने संखद स्पशम से नवजीवन का संचार किया ब्रिटिश सेनाधिकारी मेजर सी.ए. पागसन ने अपनी सेवाएं अर्पित करके। मेजर पागसन ने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से उक्त क्षेत्र में धरती के नीचे छिपे 49 जल भंडारों का पता लगाया। पागसन द्वारा बताए गए स्थानों पर जमीन खोदी गई तो जल की धारा फूट पड़ी और प्यास से मरते लोगों को जीवनदान मिला। मेजर पागसन को मिला लाखों लाख लोगों का शुभाशीष। इंडियन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग ने इस घटना पर संपादकीय में लिखा, इसमें किंचित संदेह नहीं कि अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के बल पर मेजर पागसन ने बम्बई के कुशल इंजीनियरों को मात दे दी थी। यह आश्चर्य की बात रही और अबूझ भी इस मामले में कि कोई भी यह नहीं समझ सका कि एक सेनाधिकारी को कैसे जल भंडारों का पता इतनी आसानी से लग गया। ऐसे ही एक बार प्रथम विश्व युद्ध के समय में 1 लाख से अधिक ब्रिटिश सैनिक गैलिपोली नामक स्थान पर जर्मन सैनिकों की घेराबंदी में फंस गए थे। उस स्थान पर गंभीर जल संकट था। जर्मनों की घेराबंदी के कारण कहीं दूर से पानी ले आना भी संभव नहीं था। जाहिर था कि बिना लड़े ही ब्रिटिश सेना प्यास से मर जाती। ऐसी भीषण परिस्थिति में एक साधारण सैनिक केलो ने आधुनिक जन की भूमिका निभाई और उसने जर्मनों की घेराबंदी वाले इलाही 32 जल स्रोतों का पता लगाया। बहुत कम गहराई पर ही विपुल जलराशि मिल गई। केलो अपने साथी फौजियों की प्राणरक्षा का निमित्त बना। उसने अपनी विलक्षण शक्ति के आधार पर जो कार्य कर दिखाया था, उसके आगे सेना के इंजीनियरों का सारा कौशल धरा का धरा रह गया था। सभी हक्के बक्के होकर केलो का मुंह ताकते रह गए थे। भूगर्भ में स्थित जलराशि का पता लगाने के लिए अर्धानक जल खोजी यष्टिका लकड़ी की छड़ का भी सहारा लेते हैं। अल खोजियों का कहना है कि जब वे छड़ी लेकर जल की खोज में निकलते हैं तो जहां जन्ना होता है वहां पर 2 शाखा वाली रयाष्टिका अपने आप झुकने लगती है। इससे इस बात का संकेत मिल जाता है कि वहां पर धरती के नीचे जल भंडार विद्यमान है। ठीक उन्हीं स्थलों की जमीन खोदने पर जलधारा फूट पड़ती है। यह आवश्यक नहीं होता कि यष्टि लकड़ी की ही बनी हो, ये किसी धातु की भी हो सकती है। वस्तुतः इस विद्या का संबंध अतीन्द्रिय बोध से होता है, जिससे प्रेरित होकर जल खोजी धरती के नीचे छिपे जल, तेल या धातुओं का पता लगा लेते हैं।
अधिकांश जल खोजी तो बिना किसी यष्टिका की सहायता के भी जल स्रोतों का पता लगा लेते हैं। उनकी धारणा है कि यष्टिका साथ रखने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और आत्मविश्वास बना रहता है, हालांकि यह मात्र सजावटी साधन है, जैसा कि अधिकांश प्रयोगों से सिद्ध हुआ है। जल खोजी दुनिया के बेताज बादशाह हेनरी ग्रास तो स्थल विशेष के नक्शे पर अपनी जादुई दृष्टि डालकर जल स्रोतों का पता लगाने में महारत हासिल कर चुके थे। एक बार तो उन्होंने अपने घर में बैठे बैठे ही बरमूडा त्रिकोण बम्यूडा ट्रायंगल के नक्शे को ध्यान से देखकर पानी वाले स्थल का पता बता दिया था। उन्होंने नक्शे में जिस जगह पेंसिल से निशान बना दिया था, जब पैमाइश के हिसाब से नापकर वहां खुदाई की गई तो जल स्रोत फूट पड़ा। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि जल स्रोतों का पता लगाने के लिए यष्टिका का प्रयोग 16वीं सदी में व्यूसोलील फ्रांस के बेस नामक व्यक्ति ने भी किया था। यष्टिका में कोई चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार तो उस व्यक्ति विशेष को विरासत में मिली अद्भुत अतीन्द्रिय शक्ति का होता है, फिर भी इसे दैवी यष्टिका भी कहा जाता है। जब अपनी देवी यष्टिका के प्रयोग से बेस कच्छ धातुओं का पता लगा रहे थे, तब उन्हें उसी क्षेत्र में जल स्रोतों का भी आभास हुआ और खुदाई करने पर बात सही निकली। बेस ने कई स्थानों पर अपने चमत्कार दिखाए और इस विद्या पर पुस्तक की रचना कर डाली। मगर बेस की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ पादरी खार ला बैठे। उन्होंने फ्रांसीसी सरकार से बेस पर शैतान की सिद्धि का आरोप लगाते हुए शिकायत कर दी। सरकारी अधिकारियों ने बिना किसी जांच पड़ताल के उस पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया। आज ये कौशल चमत्कार नहीं माना जाता है और एक विद्या का रूप ले चुका है। इस विद्या का शास्त्रीय नाम रेडियोस्थेसिया है। सबसे पहले फ्रांस की विज्ञान अकादमी ने सन 1853 में और फिर सन 1891 में ब्रिटिश परमाणुवैज्ञानिकों ने इस विषय में गहरा शोध किया और अपने निष्कर्षों में कहा कि इस तथाकथित चमत्कार का संबंध अनभिप्रेत पेशीय क्रिया है। शोध कार्य को गति देते हुए आयरलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस के भौतिकी प्राध्यापक सर विलियम बेरेट ने घोषित किया कि इस अनभिप्रेत पेशीय क्रिया के पीछे अतीन्द्रिय शक्ति का भी हाथ है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। विज्ञानी और परमाणुविज्ञानी दोनों ही इस रहस्यमय पहेली को सुलझाने में लगे हैं, पर अभी तक यह विद्या उनकी पकड़ से बाहर है। हॉलैंड के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की तकनीकी भौतिक संस्था ने यष्टिका का प्रयोग करने वालों और उनके जल खोजने की पद्धति पर लंबे अरसे तक शोध करके अपना निर्णय जिन शब्दों में दिया, वो काफी दिलचस्प हैं। यष्टिका खोजियों की विद्या विज्ञान का सत्य है और इस रहस्यपूर्ण कार्यावाद के मूल में एक ऐसी शक्ति है जिसे भौतिक मानते हुए भय लगता है। निस्संदेह इस विद्या का संबंध पराशक्ति से है, जैसा कि पेरिस की विज्ञान अकादमी अपने शोध निष्कर्ष में स्वीकार करती है। इस कार्यविधि के मूल में एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे समस्त ग्रहीय विद्याओं का जन्म हुआ है। ये ठीक है कि उसे देखा नहीं जा सकता और न ही उसके स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है, पर इस कारण उसके अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वाइंड टेलेट्स जैसी बहुचर्चित कृति के लेखक चार्ल्स फोर्ट का भी कछेगा ही मानना है, दम विद्या के विद्युत चमकीय विकिरणों को पहचानने की वही अंतर्निहित शक्ति है जो इस विद्या के मूल में है। विद्युत चमकीय विकिरणों का स्पष्ट प्रभाव इंजीनियरों ने उस समय परिलक्षित किया था जब हेनरी ग्राम R.A.C. कारखाने के क्षेत्र में जल स्रोत का पता लगा रहे थे। तब धरती के भीतर छिपे जल स्रोत से ग्राम की यष्टिका तक प्रवाहित हुई विद्युत धाराओं का आकलन किया गया था। लेकिन इस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रभाव हर व्यक्ति पर क्यों नहीं पड़ता है? तमाम कोशिशों के बावजूद ये रहस्य अभी रहस्य ही है। जल खोजियों पर खोज जारी है।